बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी एक एप्लीकेशन है जो कि सी शार्प पे डेवलप हुई है और इसके बैकएंड पे जो डेटाबेस है वो एम एस सीक्वल यूज़ किया जा रहा है। और इसके अंदर हमने जो है कंप्लीट क्रेड एप्लीकेशन बनाई है जो कि ऐड न्यू करेगा कोई भी नया रिकॉर्ड, और उसके अलावा वो कोई रिकॉर्ड अपडेट करना चाहें आप वो अपडेट करेगा, कुछ डिलीट करना चाहें तो वो डिलीट करेगा। उसके अलावा जो है अगर कुछ आप सर्च करना चाहें तो वो आपको सर्च करके भी बताएगा। इसके अलावा रिपोर्ट को भी मैंने कवर किया है इस ट्यूटोरियल के अंदर। तो अगर आप चाहते हैं कि रिपोर्टिंग किस तरीके से होती है, सैप रिपोर्ट या क्रिस्टल रिपोर्ट, तो ये कंप्लीट डिटेल जो है आपको इस ट्यूटोरियल में मैंने बहुत शॉर्ट में चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। तो हम इसको देख लेते हैं। आज की क्लास में हम एम एस सिक्वल डेटाबेस जो है उसके ऊपर डेटाबेस क्रिएट करेंगे, और डेटाबेस क्रिएट करने के बाद उसको इंटीग्रेट करेंगे विजुअल स्टूडियो के साथ। विजुअल स्टूडियो में जो यूज़ कर रहा हूँ वो 2008 है। अगर 2008 आपके पास नहीं है तो आप किसी भी डेटा विजुअल स्टूडियो के ऊपर आप काम कर सकते हैं। सी शार्प के ऊपर हम कोडिंग करेंगे, और जो प्रोसेस आप 2008 के साथ देखेंगे वही प्रोसेस जो है वो आप 2010, 12, 14, 2017, 2019, 2022 और किसी के ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। मेरा 2008 यूज़ करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो सैप रिपोर्ट है, सैप रिपोर्ट जो है पहले क्रिस्टल रिपोर्ट के नाम के साथ आती थी और 2008 तक वो इंटीग्रेटेड थी, उसके बाद अलग अलग हो गई थी। तो अगर आपको रिपोर्ट करने में भी प्रॉब्लम हुई तो मैं आज इस ट्यूटोरियल के अंदर कोशिश करूंगा कि रिपोर्ट को भी बनाना सिखा दूं, और जो तरीका डेटाबेस की इंटीग्रेशन का यहाँ पर है वही तरीका जो है आप बिल्कुल उसी तरीके से रिपोर्ट्स वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो के किसी भी वर्जन के साथ। तो टाइम जाए कि बगैर बस हम शुरू कर लेते हैं। ये मैं विंडोज ऑथेंटिकेशन के ऊपर ही करूँगा, अपना लॉगिन नहीं बता रहा आप लोगों को। तो मैं विंडोज ऑथेंटिकेशन के ऊपर मैं यहाँ पर कनेक्ट हो गया एम एस सीक्वल के साथ। एम एस सीक्वल पे जाकर मैं यहाँ पर एक नया डेटाबेस बना लेता हूँ। डेटाबेस का नाम मैं यहाँ पर एकदम टेस्ट_db, टेस्ट डीबी के नाम से मैंने डेटाबेस बना दिया है। ओके, ये टेस्ट डीबी हमारा डेटाबेस बन गया। इसके अंदर मैं टेबल क्रिएट करूंगा। क्रिएट न्यू टेबल पे जाऊंगा मैं। क्रिएट न्यू टेबल का ये टेबल का जो फोल्डर, इस पर क्लिक करके मैं न्यू टेबल पे जाता हूँ, और यहाँ पर मैं आईडी एक करेक्ट न्यूमेरिक ले लेता हूँ। ओके, और ई नेम एक फील्ड ले लेता हूँ वार 50 के नाम से, और सॉरी n50 के नाम से। और उसके अलावा डिपार्ट कौन सा है ये मैं ले लेता हूँ 20, और उसके अलावा सैलरी। तो ये फील्ड जो है मैंने यहाँ पर ले ली है, और सैलरी जो है वो मैं ले लेता हूँ नंबर में। ओके, फिलहाल ये 4 फील्ड मैंने बना ली। ये मैं इसको प्राइमरी की कर देता हूँ, और प्राइमरी की में मैं इसको ऑटो जनरेटेड नंबर भी कर सकता हूँ, और चाहूँ तो मैं अपना ऑटो जनरेटेड नंबर, आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर जाकर मैं इसको यस करूँगा तो ये हमारा ऑटो जनरेटेड नंबर हो जाएगा। ठीक है, और मैं इसको बंद करूँगा तो मुझसे पूछेगा टेबल को किस नाम से सेव करना। मैं कह सकता हूँ TBL_EMP के नाम से आप इसको सेव कर दें टेबल को। तो ये मेरा सेव हो गया है। क्यूरी आप लोगों को पता है, और अगर क्यूरीज नहीं आती हैं तो माई सीक्वल के ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। आप उस लिंक को जाकर देखकर जो है उसमें क्यूरीज वगैरह सीख सकते हैं। खैर, मैं यहाँ पर अगर इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं कैसे इंसर्ट करूँगा। इंसर्ट की क्यूरी मैं यूज़ करूँगा, इंसर्ट इनटू TBL_EMP, और EMP में जो वैल्यूज के अंदर, अच्छा प्राइमरी की ऑटो जनरेटेड तो मैं नहीं दूंगा। नेम में दे देता हूँ सलीम खान। उसके अलावा डिपार्ट जो था उसको मैं दे देता हूँ IT। कॉमन सैलरी जो थी हमारी न्यूमेरिक फील्ड में थी तो मैं न्यूमेरिक फील्ड रख देता हूँ। मैं इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ। ये एक रो हमारी हो गई ऐड। में कहता हूँ कदीर खान, ठीक है, ये हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है और उनकी सैलरी जो है वो 1.5 लाख है। ये भी हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ओके, ये तो थी इंसर्ट की क्यूरी। इंसर्ट के साथ जो है मैं इसको सिलेक्ट क्यूरी देखता हूँ, सिलेक्ट फ्रॉम TBL_EMP, तो मुझे ये रिकॉर्ड भी मिल जाएगा 2 रिकॉर्ड। अब इस डेटा को इंटीग्रेट करना है विजुअल स्टूडियो के साथ। फिलहाल अभी हमने 2 ही रिकॉर्ड रखे हुए हैं, हमें इसको इंटीग्रेट करना है और अपना फॉर्म बनाकर इसमें जो है मेरे को काम
करना है। विजुअल स्टूडियो पे मैं जाता हूँ और विजुअल स्टूडियो पे जाकर मैं यहाँ पर नया प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट मुझे बनाना है किसके ऊपर, सी शार्प के ऊपर बनाना है, विंडोज बेस्ड प्रोजेक्ट होगा। और कहाँ पे स्टोर करता हूँ, डी ड्राइव में स्टोर करना है मुझे। और प्रोजेक्ट का नाम है टेस्ट प्रोजेक्ट। टेस्ट प्रोजेक्ट के नाम से ये मेरा डेटा जो है ये सेव होगा। मैं कहता हूँ ओके, ठीक है जी, मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है यहाँ पर। और ये देखें यहाँ पर ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। मैं यहाँ पर इसका फॉर्म का जो फाउंट है वो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि मेरे को बार बार जो है वो फाउंट चेंज ना करना, ठीक है। ओके, कुछ बेहतर हो गया है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या काम करना होगा, सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ एक में, ये आईडी के लिए हो जाएगा। ओके, और एक लेबल ले लेता हूँ, फॉर्म डिजाइन कर रहा हूँ मैं। ओके, ये फॉर्म डिजाइन हो गया मेरा। ओके, ये फॉर्म मेरा डिजाइन हो गया है। टेक्स्ट बॉक्स है, ये बटन है, ये लिस्ट है, ये भी टेक्स्ट बॉक्स है। ओके, तो मैं बता दूं मैं करना क्या चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पर जब बटन पे ऐड न्यू पे क्लिक करूँ, रिकॉर्ड क्लियर हो जाए मेरा। और जो भी यहाँ पर सेव करूँ तो वो अगर पहले से रिकॉर्ड मौजूद नहीं है तो सेव न्यू हो, वरना अमेंडमेंट हो जाए, एडिट हो जाए। डिलीट मतलब रिकॉर्ड हमारा डिलीट होगा। ओके, तो ये हमारा लिस्ट बॉक्स है। इधर हम सर्चिंग का कर लेंगे, कोई भी हम रिकॉर्ड सर्च करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आ जाए। तो ये देख लेते हैं। उसके अलावा रिपोर्ट का बटन मैं आखिर में बना दूंगा। इसका नाम जो है वो चेंज कर लें, चेंज कर लेते अच्छा रहेगा थोड़ा। इसको मैं कह देता हूँ txt, नेम इसका कर देता हूँ txt1, और इसका कार कर देता हूँ नाम txt emp, और इसका कर देता हूँ txt dpt, इसका कर देता हूँ txt सैलरी,
और इसका नाम कर देता हूँ txt find और इसका नाम कर देता हूँ lst1। ओके तो ये हमारा कुछ डेटा है। अब मुझे इंटीग्रेशन करनी है। सबसे पहले तो हमें ये काम करना होगा, इंटीग्रेट कैसे करूं। तो यहाँ पर मैं एक मेथड बना लेता हूँ। आप चाहे तो एक अलग से भी क्लास बना सकते हैं, अगर क्लास का कॉन्सेप्ट है। मैं तो क्लास बनाकर काम करता हूँ, मगर भी ये ट्यूटोरियल उनके लिए बना रहा हूँ जिनको जो थोड़े बिगिनर्स हैं उस लेवल पर है। तो हम यहाँ पर क्लास यहीं पर ही काम कर लेते हैं फंक्शंस बनाकर। तो सबसे पहले तो मुझे इंटीग्रेट करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले अपने जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो तो बना लूँ कि मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग बनेगा कैसे। तो उसके बाद फिर हम उसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो कनेक्शन स्ट्रिंग बनाता हूँ मैं जिस तरीके से, मैं वो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। मैंने एक नोटपैड की फाइल ओपन की, नोटपैड मेरा ब्लैंक है और मैं उसको सेव एज कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे ही। और डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ abcd.udl। एक्सटेंशन ध्यान में रखिएगा, udl, u फॉर अम्ब्रेला, d फॉर डॉग और l फॉर रिपर। तो ये आप इस तरीके से इसको फाइल को बना लें, सेव कर लें। सेव करने के बाद जब ये सेव हो जाए तो इसको क्लोज कर दें, कुछ भी काम नहीं करें। ये आपकी डेस्कटॉप पे बन गई abc.udl की फाइल। और अब आप इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पूछेगा आपने किसके ऊपर कनेक्शन बनाया। अगर MS SQL इंस्टॉल हुआ होगा तो यहाँ पर इस तरीके से आपको बता रहा होगा। आप यहाँ से ले लें जो भी MS SQL का आपने कनेक्शन बनाना है, नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद जो है आपसे पूछेगा कि आपका डेटाबेस कौन सा है। अच्छा, तो मेरे यहाँ पर से इसको कॉपी कर लेता हूँ ना, तो ज़्यादा सारा मैं डॉट करके जग गया हूँ, सॉरी। तो डॉट कर लेंगे तो डॉट लोकल ही होता है, तो हम इसको डॉट कर लेते हैं। और डॉट करने के बाद जो है मैं विंडोज़ ऑथेंटिकेशन से लॉगिन करना चाहता हूँ, ठीक हो गया। और डेटाबेस, ओके, ये डेटाबेस यहाँ पर आ गया। डेटाबेस मेरा था test_db के नाम से। विंडोज ऑथेंटिकेशन आप चाहें तो यहाँ से अपना कोई भी यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह ले सकते हैं। टेस्ट कनेक्शन किया, ओके, टेस्ट कनेक्शन सक्सेसफुल है, ओके किया। अब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके ओपन विद नोटपैड कर लेता हूँ UDL फाइल को। और ये मेरे पास देखिए यहाँ पर इस तरीके से आ गया है। अगर आपके पास ओपन विद में नोटपैड नहीं आ रहा हो तो आप एक काम कर लीजिएगा, नोटपैड ओपन कर लीजिएगा और नोटपैड के ऊपर इस फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये आपके पास फाइल ओपन मिलेगी। लास्ट लाइन जो है इसको कॉपी करने, और ये जो विंडोज 10 का जो ऑप्शन आ रहा है इसको मैं हटा ही देता हूँ तो अच्छा है। या आपके पास अगर इस तरीके से डबल कोटेशन में आ रहा हो ना तो इसको सिंगल कोटेशन कर दिएगा। बस ये एक चीज़, एक छोटी सी करनी, या तो हटा दीजिए, कोई मसला नहीं। ओके, तो सिंगल कोटेशन में कर देंगे क्योंकि हम स्ट्रिंग जो बनाएंगे वो डबल कोटेशन में होगा। तो इस वजह से मैंने जहाँ जहाँ भी मेरे पास डबल कोटेशन आ रही है मैं इसके अंदर इसको सिंगल कोटेशन कर दूंगा। सिंगल कोटेशन स्टार्ट, सिंगल कोटेशन क्लोज, ताकि हम स्ट्रिंग जो है वो डबल कोटेशन में बना सकें। कंट्रोल सी करने के बाद मैं ये करता हूँ कि यहाँ पर स्ट्रिंग बना लेता हूँ, कनेक्शन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग वेरिएबल होगा मेरा ग्लोबल, ताकि तमाम मेथड्स को जानते हों। कॉन अंडरस्कोर स्ट्रिंग कर देता हूँ इसका नाम, और यहाँ पर मैं इसको जो मैंने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दिया। ये मेरा कनेक्शन बन गया। ओके, तो ये जब कनेक्शन बन जाएगा मैं यहाँ पर एक मेथड बना लेता हूँ जो कि रिटर्न करेगा डेटा टेबल को। और फंक्शन का नाम जो मैं रख लेता हूँ वो रखता हूँ माई रीड डेटा। और यहाँ पर मैं कहता हूँ पास हो जाए क्या चीज, स्ट्रिंग में SQL। ओके, तो स्ट्रिंग में SQL पास होगी। तो मैं अच्छा एक कोशिश कर लेता हूँ, थोड़ा फॉर्म का साइज अगर बड़ा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, आप लोगों को समझने में आसानी होगी। ओके, मेरे ख्याल से ये फॉन्ट साइज सही होगा। ओके, तो मैं एक मेथड बना रहा था। मेथड जो है वो रिटर्न करेगा डेटा टेबल को, और डेटा टेबल जो है वो रिटर्न टाइप है इसकी, और फंक्शन का नाम है माई रीड डेटा, और रिसीव करेगा एक SQL को स्ट्रिंग में। ओके, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि डेटा एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि रिटर्न कुछ नहीं हो रहा है इस वजह से। डेटा
टेबल dt बराबर है न्यू डेटा टेबल के। ओके, और रिटर्न करो dt। मैंने यहाँ पर ये किया ताकि एरर हमारा रिमूव हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे बनाना है एक ओलेडीबी का कनेक्शन। ओलेडीबी कनेक्शन, ओलेडीबी यहाँ पर नहीं आ रहा है तो मैं इसको इंपोर्ट करूंगा। कैसे करूंगा? यूजिंग system.data.oledb। ओलेडीबी का फायदा ये होता है कि अगर आप MS SQL के बजाय माई SQL या Oracle या कोई भी डेटाबेस को, जो भी SQL डेटाबेस को आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो ओलेडीबी से कनेक्ट हो जाएगी। तो मैं नॉर्मली ओलेडीबी को ही यूज करता हूँ। तो ओलेडीबी आगे यहाँ पर कनेक्शन इज इक्वल टू न्यू ओलेडीबी कनेक्शन। यहाँ पर मैं पास करूंगा अपना ये ग्लोबल वेरिएबल, ताकि जो है मेरा स्ट्रिंग हर जगह पर दोनों मेथड में, तीनों मेथड में सेम है। ओके, ये मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग बन गया है, ठीक हो गया। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर एक काम भी करता हूँ कि इसका नाम भी देना होगा। ओके, अब ये हमारा बन गया। अब मैं इस जगह पर चेक कर लेता हूँ इफ कंडीशन लगा, इफ CONN कनेक्शन डॉट स्टेट बराबर है कनेक्शन स्टेट डॉट क्लोज के, ठीक है। अगर बंद है तो कॉन डॉट ओपन हो जाए, और अगर ऑलरेडी ओपन है तो इसका मतलब है इसको दोबारा ओपन करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर दो मुझे चाहिए होंगे, एक एडाप्टर और दूसरा मुझे चाहिए होगा डेटा टेबल। डेटा टेबल तो मैं यहाँ पर बना चुका हूँ, और मैं यहाँ पर एक और डेटा ओलेडीबी का डेटा एडाप्टर बना लेता हूँ। ये रहा डेटा एडाप्टर DA इज इक्वल टू न्यू डेटा एडाप्टर। ये फंक्शन मुझे, मैं फंक्शन बना लूंगा तो मैं यहाँ पर पूरे प्रोजेक्ट में जहाँ भी इस फाइल में जहाँ भी मुझे को जरूरत पड़ेगी डेटा को रीड करने की, मैं इसी मेथड को कॉल करूंगा। इस वजह से मैं मेथड बना रहा हूँ। अगर आप किसी क्लास फाइल बना कर रख देंगे तो पूरे प्रोजेक्ट में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो मैं अब यहाँ पर जब कनेक्शन बन जाएगा मैं कहता हूँ भाई डेटा एडाप्टर साहब आप जो है इसको फिल करेंगे। डेटा एडाप्टर ऑन डॉट स्टेट डॉट क्लोज डेटा एडाप्टर डॉट फिल। फिल क्या करो, इधर यूज करो। इसके अंदर ये फंक्शन ओवरलोडेड हुआ है, और मैं यहाँ पर कहता हूँ ये वाला मेथड कॉल करूँ जिसमें पहला स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या पास करना है, मैं कहता हूँ SQL, यानी कि जो फंक्शन रिसीव कर रहा है क्यूरी, सिलेक्ट की जो भी क्यूरी रिसीव कर रहा है, ठीक है ना। और वो रिसीव करके ओलेडीबी कनेक्शन, ओलेडीबी कनेक्शन ये मेरा CONN बना हुआ, तो मैं CONN को कॉल करूँगा। ओके हो गया। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और मैं कहता हूँ डेटा एडाप्टर डॉट फिल करो किसको, डेटा टेबल को। ओके, और अगर ये डेटा टेबल फिल हो गया उसके बाद मैं कहता हूँ रिटर्न करो डेटा टेबल को। ये हो गया हमारा एक काम। अगर कोई एरर आ जाता है किसी भी वजह से कनेक्शन में, तो मैं इसको ट्राई कैच में लिख देता हूँ। तो हमारे को जो है वो अगर एक्सेप्शन के केस में कैच करता है, एक्सेप्शन कोई भी एक्सेप्शन आ जाती है तो मैं यहाँ पे कहता हूँ, अब देखिए एरर इस जगह पर आगे दोबारा, क्योंकि कैच अगर हो जाता है तो कैच में भी हमें रिटर्न कराना जरूरी है। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि रिटर्न करो इसको एक न्यू डेटा टेबल, ठीक होगा, क्योंकि डेटा टेबल रिटर्न टाइप है। तो यहाँ पर अगर कोई एक्सेप्शन आ जाएगी तो रिटर्न वर्क नहीं करेगा, जिससे तो मुझे कैच में ये लिखना पड़ रहा है। तो ये हो गया मेरा काम डेटा टेबल का फिनिश। अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ, जब फॉर्म लोड हो रहा है तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि भाई मेरे पर रिकॉर्ड सही आया है नहीं आया। तो मैं यहाँ पर एक अपना डेटा टेबल का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। dt बराबर है, फंक्शन का नाम मेरा क्या है, मैंने बनाया है माई रीड डेटा। फंक्शन का नाम है माई रीड डेटा। इसके अंदर क्या पास करना है, SQL देना है, कोई भी स्ट्रिंग। मैं डबल कोटेशन में देता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम TBL अंडरस्कोर EMP। यही डेटाबेस मैंने बनाया था तो मैंने यहाँ पर यही पास कर दिया है।
ये डी टी के अंदर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इफ डी टी डॉट रॉस डॉट काउंट, मैं मैसेज बॉक्स में प्रिंट करेगा ताकि मुझे पता तो चले भाई यहाँ तक हमारा काम हो गया सही, तो हम आगे बढ़े ना, वरना फिर पॉसिबल है आगे बढ़ना। ओके, एरर क्यों आ रहा है भाई यहाँ पर? माई डेटा में क्यों भाई मसला कर रहा है? स्ट्रिंग तो दिया हुआ है, रिटर्न कर रहा है डेटा टेबल, डेटा टेबल। ओके, ठीक हो गया। और यहाँ पर मैंने कहा कि मैक्सिमम में शो करो और काउंट है, तो मैं कहता हूँ डॉट टू स्ट्रिंग करो, क्योंकि ये जो है स्ट्रिंग जाता है अपने साथ में। चलिए मैं लोड टाइम पर देख लूँगा रिकॉर्ड। ओके, 2 आ गया, 2। ओके, 2 क्यों आया? क्योंकि हमारे पास जो MS SQL में डेटा इंसर्ट हुआ था, जो यहाँ पर डेटा हमारे पास है वो 2 रिकॉर्ड है, तो 2 आ रहा है, ठीक हो गया। चलें जी, और यहाँ तक तो हमने कहा कि सही हो गया काम भाई हमारा, तो ठीक हो गया। मैं इसको कर देता हूँ कमिट, और अब मैं यहाँ पर कहता हूँ कि भाई क्या करूँ। ओके, जब लोड हो तो पहला रिकॉर्ड आ जाए, ये कर लेता हूँ मैं, ठीक है ना। तो पहला रिकॉर्ड आ जाए, इसके लिए मैं ये करता हूँ कि सॉरी, बल्कि इसको छोड़ें, यहाँ पर लोड वाला काम अभी छोड़ दें, फिलहाल छोड़ दें। यहाँ तक आप बस ये समझ में आ गया कि हमारा डेटा सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है, तो ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पर इस जगह पर काम करवा लेता हूँ, और मैं लाइक की क्यूरी के जरिए कर लेता हूँ कि जो भी हो वो इस लिस्ट के अंदर पुट हो जाए भाई, और जो यहाँ से सिलेक्ट हो वो इसके अंदर फिल हो जाए। ये कर लेते हैं, ये भी काम कर सकते हैं शहर में। पहले हम ये मुश्किल काम कर लेते हैं, मेरे को पहले इंसर्ट बताना था, चले सर ये वाला काम हो गया, तो ये कर लेते हैं। अब ये आपका टेक्स्ट है, और टेक्स्ट में मैं यहाँ पर ऑन चेंज इवेंट ले लेता हूँ। ऑन कौन सा? ऑन की प्रेस इवेंट, की प्रेस इवेंट है, ये लेता हूँ की प्रेस इवेंट। की प्रेस इवेंट में मैं ये कहता हूँ कि जो भी की प्रेस हो, ये उठाया मैंने, इसको यहाँ पर रख दिया, और इसको मैं कमिटी रख देता हूँ, ठीक है। ओके, जैसे की प्रेस होगा तो ये रीड डेटा टेबल में जाएगा, और यहाँ पर कहेगा वेयर लाइक और सिंगल कोटेशन में %%। ओके, यानी कि आपको पता है ना लाइक, अगर देखिए मैं अभी आपको बोला क्यूरीज नहीं आती तो पहले माई SQL वाला ट्यूटोरियल देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा। प्लस हमारे पास क्या था, txt फाइंड था, txt1 .txt का है, देख लेंगे ये रहा, txt फाइंड था, सॉरी txt फाइंड। तो जैसे ही कोई रिकॉर्ड एम्प्लॉय का नाम सर्च हो, तो मैं कहता हूँ कि मैसेज बॉक्स में जो हो जाए क्या हो जाए, dt.ross.count। चेक कर रहा हूँ, सिर्फ रन किया मैंने इसको, टू स्ट्रिंग आएगा, टू स्ट्रिंग रन किया मैंने इसको। रन करने के बाद मैं इसको ए लिखता हूँ, तो ए पे रिकॉर्ड 0 हुआ, ए और बी पे रिकॉर्ड 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पीवी, ओके ओके ओके, क्यूरी हमने गलत तो नहीं लगाई। ओके, वेयर के बाद फील्ड नेम भी तो आएगा, वेयर ई नेम होगा ना, वेयर ई नेम इज इक्वल टू, वेयर ई नेम लाइक इज इक्वल टू नहीं आता। ओके, अब चेक कर लेते हैं, ए 2 रिकॉर्ड आ गया। ओके, एल 1 रिकॉर्ड, ठीक हो गया, हमारा सही चल रहा है। अब यहाँ पर मैं इस जगह पर ये लिखता हूँ कि फॉर int I is equal to 0, I less than equals to dt.rows.count
लेस देन, जितना रिकॉर्ड है उतना लूप चले। ओके, और क्या काम हो, काम ये हो कि लिस्ट है जो हमारी, उसके अंदर आइटम्स डॉट ऐड हो जाए। क्या ऐड हो जाए, dt डॉट रॉस ऑफ आई का, यानी कि इंडेक्स नंबर आई का फील्ड नेम में ई नेम डॉट टू स्ट्रिंग करके मेरे पास नाम आ जाए। और क्या आ जाए इसके साथ, प्लस करके आ जाए आईडी भी ले लेते हैं, मैं गेट भी तो करना होगा बाद में। आईडी 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 जो भी आईडी हो गया, ओके, कंट्रोल एस। और लूप से पहले मैं कर देता हूँ आइटम लिस्ट को क्लियर, लिस्ट डॉट आइटम्स डॉट क्लियर। ओके, ए लिखा तो ए का हमारे पास रिजल्ट क्या आया, सलीम खान। ए एल पे हमारा रिजल्ट चेंज नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि एक स्टेप बाद में चला। ओके, एक स्टेप बाद चल रहा है। तो एक काम करते हैं कि प्रेस के बजाय हम इवेंट ले लेते हैं इसका की अप, की अप तो ले लेते हैं। ये अब पे देख लेते हैं काम कर रहा है नहीं कर रहा। कंट्रोल एक्स कट, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस। ओके, ठीक हो गया। ए के हमारे पास 2 रिकॉर्ड हैं और ए एल के हमारे पास 1 रिकॉर्ड है, एस का हमारे पास 1 रिकॉर्ड है, के एच ए एन, ठीक है। खान के हमारे पास 2 रिकॉर्ड है, ठीक हो गया। और हमारे पास ये रिकॉर्ड इस तरीके से आ गए हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर कहता हूँ id डॉट टू स्ट्रिंग, इसको मैं 3 कैरेक्टर वाइज कर लेता, ताकि हम एक ये चलिए जी, एक हमारा फाइंड वाला हो गया है। और अब फाइंड के ऊपर जब हम इसके ऊपर क्लिक करें तो हम चाहते हैं कि इसका डेटा जो है वो बराबर वाले इसमें रिकॉर्ड में आ जाए। ये मैं चाहता हूँ थोड़ा सा, तो मैं इसको थोड़ा और बेहतर कर लेता हूँ। मैं इसको पहले कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 कर लेता हूँ, फिर ये कुछ इस तरीके से। अब मेरे ख्याल से शायद ये फॉर्मेट के लिए देख लें आप लोग, ऐसे लिखिएगा, रन कर दो। ओके, 3 कैरेक्टर यहाँ पर आ रहा है ताकि हम इसको गेट कर सकें सब स्ट्रिंग के जरिए। तो ये हमारे पास ये काम हो गया है। अब हमें इसके ऊपर जब क्लिक करें तो डेटा हमारा इधर आ जाए, ताकि हम उसको एडिट, अपडेट, इंसर्ट वगैरह कर सकें। तो जब इंडेक्स चेंज हो, सिलेक्ट इंडेक्स चेंज हो, तो क्या काम हो, तो भाई ये काम करो कि मैसेज बॉक्स में पहले दिखाओ कि क्या है, मैसेज बॉक्स डॉट शो में दिखाओ। ये टेस्ट करने के लिए मेरी आदत है ना, lst1 डॉट सिलेक्ट आइटम सिलेक्टेड, एक काम और भी हो सकता है, आसान सा काम। मैं पहले चेक करता हूँ कुछ क्या पता।
वैल्यू तो है ही नहीं, चलेंगे। अब आसान सा काम हम देखते हैं, वरना तो और ज़्यादा। मैंने सबको किया कमेंट, हम कहाँ पर थे कि अप वाले इवेंट में थे। ओके, कमेंट के कमेंट 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 कर दिया और मैं ट्राई कर रहा हूँ, हो गया तो बहुत अच्छी बात है। nsq1 डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल टू dt और lsp डॉट डिस्प्ले मेंबर। गुड, डिस्प्ले मेंबर कौन सा है, फील्ड का नाम दे दिया emp नेम और lsp डॉट वैल्यू मेंबर इज इक्वल टू id। ये आसान है, मैं समझाता हूँ क्या रहा है, देखता हूँ पहले। ओके, ट्राई कैच में लिख के देखता हूँ। नेम ठीक हो गया। मैं एक बार और देखें, जब हमने यहाँ पर क्यूरीज लगाई, ठीक है, जो हमारे पास फंक्शन बना था उसकी भी क्यूरी लगी यहाँ पर, तो उसने जो है यहाँ पर डेटा टेबल में हमारे पास आ गया डेटा टेबल। अब जो लिस्ट है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है डेटा सोर्स की। अगर वो कोई आप डेटा टेबल प्रोवाइड कर देंगे तो उसकी दो फील्ड कोई भी आप ले सकते हैं, जो एक शो कराने की भी होगी और एक बैक एंड वाली होगी। तो बैक एंड से हमें काम है, इस वजह से मैंने इसको ये किया, वरना आपका थोड़ा सा एक लंबा काम हो जाता। ये एक शॉर्टकट है, इसको देख लें जरा। लिस्ट का डेटा सोर्स डेटा टेबल देना है, डिस्प्ले मेंबर जो भी क्यूरी लगाई हुई है उसका जो भी डिस्प्ले कराने वाली चीज हो वो, और आईडी जिसको आप बाद में इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो आप इसको देखें यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ पहले उस टाइम में एक्सेप्शन आ रही है, इसके बाद ये लिख दें एल, जो भी आप इसको डेटा देना चाहते हैं, ठीक है। ये मेरे पास मैसेज बॉक्स इस वजह से आ रहा है क्योंकि नीचे चेंज हो रहा है वो, इस वजह से लिस्ट में ये हमारे पास, ये इसको मैं हटा दूंगा शायद बेहतर तरीके से और समझ में आए। ओके, एस ए कदीर आ गया, ठीक हो गया। तो ए क्या आपके पास ए एल के ये रिकॉर्ड, तो ये भी आपका सही चल रहा है। तो अब मैं यहाँ पर कहता हूँ कि भाई मुझे बताओ, जब भी इंडेक्स चेंज हो तो क्या काम करो, जो भी सिलेक्टेड है उसका टेक्स्ट वैल्यू जो है ना, सिलेक्टेड जो है आपका लिस्ट, उसकी वैल्यू उठाओ, डिस्प्ले मेंबर नहीं वैल्यू, क्योंकि हमें वैल्यू से भी काम करवाना है। तो पहले में तो अभी एक्सेप्शन आ गया, हम इसको ट्राई कैच में डाल देंगे, ठीक है। ये आ गया आपका, ठीक हो गया। ये 1 है, आईडी 1 आ गई, इसको क्लिक करूंगा ये 2 आ गई, 1 2। ओके, चलें, ये बात समझ में आ गई होगी कमेंट। अब मैं यहाँ पर कहता हूँ कि डेटा माई डी डेटा टेबल माई डी डेटा क्यूरी क्या लगाओ भाई, क्यूरी लगाओ ये select static from pbl underscore emp where id is equal to concatenate of, क्या concatenate हो जाए, ये concatenate हो जाए भाई। ओके, तो अगर अच्छा ये कहां पर स्टोर कराना भाई, डेटा टेबल इज इक्वल टू dt इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमने कहा इफ dt डॉट क्रॉस डॉट काउंट
बड़ा हो किससे, 0 से, यानी कि इसको डेटा मिल गया है। तो अगर फाइंड हो जाता है तो फिर क्या काम करो, फिर ये काम करो, txt1 यानी कि जो आईडी है उसका टेक्स्ट क्या हो जाए, उसका टेक्स्ट हो जाए dt डॉट रॉज ऑफ, यानी कि आपकी जो पहली रॉज है इसका फील्ड है आईडी स्ट्रिंग में डॉट टू स्ट्रिंग। ओके जी, 3 फील्ड है ना, 4 फील्ड, txt1, txt ename और txt depart और क्या था, txt salary। ओके, और यहाँ पर dpt कर देता हूँ मैं इसको, क्या नाम था, डिपार्ट सैलरी ename, आईडी तो हो गया, दूसरी फील्ड हमारी है ename, उसके बाद है हमारी डिपार्ट और इसमें क्या आएगा, सैलरी। F5 रन, रिकॉर्ड हमारा चेंज हो रहा है। ओके, अच्छा ये आपका देखें ये स्पेस लेते हैं, ये MS SQL का मसला है, तो आप इसको ट्रिम कर दें ज्यादा अच्छा लगेगा, और ट्रिम सैलरी न्यूमेरिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर फिर भी ऐसे आता है करें। ओके, ठीक हो गया। आप चाहे तो फॉर्म लोड पर भी ये काम करवा सकते हैं। ये हमने क्या काम कराया भाई, ये सब चीजें मैं हटा देता हूँ, ये आसान तरीका है, इसको देख लें। फॉर्म लोड पे मैंने क्या करा, फॉर्म लोड पे मैंने ये करा, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम pbl अंडरस्कोर एम्प्लॉय वेयर जो है सब हटा दें, जरूरत नहीं है, ताकि लोड टाइम पर ही हमारा डेटा सेट हो जाए। फॉर्म लोड टाइम पर हो गया। अब हम यहाँ पे इसको सर्च कर लें, ठीक है। ओके, तो ये हो गया एक स्टेप। अब हमें करना है सेव। सेव के ऊपर जब हम क्लिक करें तो हम यहाँ पर ये हमारा बटन 2 का क्लिक इवेंट है, तो जब आप सेव करें तो इसको चेक करें इफ, पहले हम यहाँ पर क्वेरी लगा दें, माई रीड डेटा, जो हमारा एक मेथड बना हुआ है, लेकिन कितनी बार इसको इस्तेमाल करें, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम pbl अंडरस्कोर emp where id is equal to plus txt1 डॉट टेक्स्ट। ये फाइंड करो और कहाँ पर स्टोर करो, डेटा टेबल dt इज इक्वल टू, अगर डेटा टेबल डॉट रॉस डॉट काउंट बड़ी होगी 0 से तो इसका मतलब है कि एडिट करना है, अदरवाइज क्या करोगे, इंसर्ट करोगे। ठीक है, तो अगर ऐसा है फाइंड हो गया तो ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। किसको अपडेट करेंगे, क्यूरीज को अपडेट करेंगे। अपडेट की क्यूरी आपको पता है आनी चाहिए, क्या होती है अपडेट की क्यूरी। मैं यहाँ पर स्ट्रिंग में क्यूरी बना दूँ, स्ट्रिंग SQL इज इक्वल टू क्या होती है भाई, अपडेट टेबल नेम pbl अंडरस्कोर emp सेट फील्ड नेम, फील्ड नेम है ename इज इक्वल टू सिंगल कोटेशन कॉमा दूसरी फील्ड डिपार्ट इज इक्वल टू सिंगल कोटेशन कॉमा सैलरी इज इक्वल टू कुछ भी नहीं, क्योंकि आपका ये नंबर फील्ड है। ठीक हो गया, और यहाँ पे मैं 0 कर दूंगा ताकि मैं इसको रिप्लेस करने में आसानी हो और फाइंड करने में आसानी। अब यहाँ पर वेयर लगेगा, वेयर आईडी इज इक्वल टू, ठीक है, क्या है आईडी, प्लस आपके पास आईडी है txt1 डॉट टेक्स्ट। ओके, तो ये आपकी क्यूरी बनी, और क्यूरी में यहाँ पर हमने कहा कि प्लस प्लस txt एम्प्लॉय को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, txt emp डॉट टेक्स्ट के साथ, अकाउंट कोऑर्डिनेट हो गया। डिपार्ट आपका किसके साथ होगा, प्लस txt dpt डॉट टेक्स्ट के साथ, और सैलरी जो 0 है वो रिप्लेस होगी किसके साथ, प्लस प्लस txt सैलरी सैलरी
सैलरी डॉट टैक्स के साथ। ठीक है, बाकी आप कंडीशन वगैरह लगा सकते हैं, सैलरी में जीरो या नहीं हो आप कंडीशन लगा दी। अभी मेरे पास ना ट्यूटोरियल को थोड़ा सा शॉर्ट भी करना होता है। ओके, तो ये हो गया। फंक्शन तो हमने बनाया नहीं है, पहले तो हमें फंक्शन तो बनाना है भाई, फंक्शन बना लेते हैं। ये हमारा माई रीड का मेथड था, उसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, उसी तरह ही होता है। बस दो मेथड ही बनेंगे डेटाबेस के, बाकी आप इसको रीयूज कर सकते हैं। फंक्शन का नाम क्या था, माई रीड डेटा। अब दूसरा फंक्शन बना लें जो कि रिटर्न क्या करेगा, बुलियन, यानी कि ट्रू या फॉल्स। अगर सेव हो गया तो ट्रू वरना फॉल्स रिटर्न करवा, और वही सीक्वल रिटर्न करेगा। इसी कोड में इसका नाम कर देता हूँ एग्जीक्यूट सीक्वल, ये नाम रखना, कुछ भी नाम रख लें, नाम से कोई मसला नहीं। डेटा टेबल की जरूरत नहीं है, डेटा टेबल नहीं है। और क्या होता है, कनेक्शन हो गया, क्लोज है तो फिर कर दो, नहीं भी कर लेते हैं। और एडाप्टर की भी जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर ये हटा देंगे। तो हम क्या यूज करेंगे, OLEDB कमांड। ठीक है, CMD इज इक्वल टू न्यू OLEDB कमांड। कमांड में भी इसी तरीके से दो पैरामीटर्स हैं। पहला हमने दिया SQL, यानी कि वो जो पूरी आ रही है अपडेट, डिलीट या इंसर्ट की, और दूसरे हम देंगे कौन। ओके हो गया। और यहाँ पर हम कहते हैं रिटर्न कर दो। अगर ये चल गया सही से तो भाई ट्रू हो जाएगा, अगर कोई एक्सेप्शन आ जाए तो भाई रिटर्न कर दो फॉल्स। तो इसका मतलब है कि किसी भी वजह से ये आपका डेटा सेव नहीं हुआ है। चलें, तो ये हो गया आपका एक काम। अब क्या करना है, कंट्रोल एस किया और इसके बाद हमको इस मेथड को कॉल करेंगे। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पर जो हमारे पास अपडेट वाला है, मैं यहाँ पर कहता हूँ इफ के अंदर इस मेथड को कॉल किया और उसके अंदर क्या पास करना है, SQL जो अभी हमने ऊपर बनाई है अपडेट की पूरी। अगर हो गया तो मैसेज बॉक्स में क्या आएगा, मैसेज बॉक्स में आ जाए मैसेज बॉक्स डॉट शो में सक्सेसफुली सेव, सक्सेसफुली सेव। ठीक हो गया, मैं सक्सेसफुली अपडेट डेटा। ओके जी, एल्स में क्या आ जाए, एल्स में आ जाए भाई एरर। कॉपी, मैं कहता हूँ रन एरर। रन करते हैं इसको। कदीर खान को हम अपडेट करेंगे। कदीर खान की जो सैलरी है वो हम 60 कर देते हैं। सेव पे क्लिक करके देखते हैं, सक्सेसफुली अपडेट हो गया है भाई। ये देखें, ये देखें, तो ये क्या हो, अच्छा वो हमारा डेटा अपडेटेड लोड हुआ हुआ फॉर्म है ना, इस वजह से ऐसा लग रहा है। हम इसको थोड़ा सा सर्च करके देखते हैं, अब लोड नया होगा। अरे अभी भी हमारे पास ये आ रहा है, क्यों भाई ऐसा क्यों हुआ, चलिए यहाँ देख लेते हैं इधर हुआ है नहीं हुआ, मैसेज गलत आया, अभी भी अपडेट नहीं हुआ। ये तो हमारे साथ धोखा हो गया, डेटा सेव नहीं हुआ और इसने बोला कि सेव कर दिया है। क्यों भाई ऐसा क्यों किया इसने, देखते हैं। ओके, तो हमारे पास ये था मेथड जो हमारा चल रहा था, इसको यहाँ पर आके क्लिक किया ताकि हम इसको डीबग करें। F9 प्रेस करके भी आप ये डीबग का ऑप्शन लेकर आ सकते हैं। अब हम इसको रन करते हैं और ये जो हमारा कदीर खान था इसकी सैलरी हम अगेन 1.5 लाख से 160 करेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक पे हमारा कनेक्शन बना हुआ है। ओके ठीक है, सीक्वल हमारी ये बनी हुई है, रेडी है। वेयर ID इक्वल टू सैलरी दिस। तो रिटर्न ट्रू करो, F10 करते हैं और हो गया, तो सक्सेसफुली हो रहा है। तो ऐसा सक्सेसफुली तो हो रहा है। और दोबारा करते हैं। अब हम इसको ऐसा करते हैं, इसको सीक्वल को उठाते हैं, Ctrl+C क्लोज और इसको रन करके देखें सैलरी अपडेट क्यों नहीं हो रही। पहले कमिट करा इसको, इधर हमने चलाए, यहाँ से चला के देखा ये हो गई। देखते हैं
ये कर रहा है मगर आपका वो नहीं कर रहा, क्यों? कहीं कमिट का तो इशू नहीं है? नॉर्मली ऐसा होता तो नहीं। पहले मैं देख लेता हूँ कमिट करके। कमिट का भी इशू नहीं आ रहा है, क्या मसला कर रहा है? कमांड हो गई है, मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक। यहाँ पर मुझे जब हमने पास कर दिया उसके बाद एक काम रह गया था, उसको मैं एग्जीक्यूट नन क्यूरी करना भूल गया। एग्जीक्यूट नन क्यूरी किया मैंने, ओके अब सही है। कदीर खान 16,000 1,60,000 है, हम उनको 1,40,000 करके सेव कर लेते हैं। यस किया, ओके किया और ओके, ये हमारा अपडेट डेटा हो गया है, सही चल रहा है, बिल्कुल ओके चल रहा है। सलीम खान है, इनकी सैलरी हमने 80,000 करी, सेव किया, सक्सेसफुली सेव हो गया है, ये यहाँ पर ओके चल रहा है। ओके तो अब हम ऐड न्यू वेब क्लिक करें तो रिकॉर्ड हमारा सारा क्लियर हो जाए और रिकॉर्ड क्लियर होने के बाद हम नया इंसर्ट कर सकें। अब हम ये देखते हैं तो कैसे करेंगे। करने का तरीका ये है कि ऐड न्यू वेब क्लिक करें तो आपको चाहो txt1.text बराबर हो जाए -1 के txt emp.text बराबर हो जाए empty के txt depart empty हो जाए, txt salary empty हो जाए। ओके तो ये आपका रिकॉर्ड आ रहा था, ऐड न्यू वेब क्लिक किया तो ये आ गया। अब जब मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो जाहिर सी बात है कि जब सेव पे क्लिक करूंगा तो ये फाइंड नहीं होगा रिकॉर्ड, और अगर फाइंड नहीं होगा तो एल्स काम करेगा, ठीक है ना। मैं इसको यहाँ पर कमिट करके देखूंगा, ये देखिए रन किया मैंने इसको, ये रन हुआ और रन होने के बाद जब मैं अभी तो क्या है अपडेट चलेगा ना, ठीक है, लेकिन सक्सेसफुली अपडेट हो गया। ऐड न्यू वेब क्लिक करूंगा, जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए एल्स पर आ गया, सही है ना, क्योंकि इसको रिकॉर्ड नहीं मिला है। तो अब यहाँ पे इंसर्ट की क्यूरी मुझे बनानी होगी, इसको स्टॉप करता हूँ और अब मैं इंसर्ट की क्यूरी बनाऊंगा। सेम ऐसे ही यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट किया मैंने, ठीक हो गया। और यहाँ पर मैं कहता हूँ जब चल जाए तो मैं यहाँ पर क्या सक्सेसफुली ऐड न्यू डेटा। अब इंसर्ट की क्यूरी बनानी, इंसर्ट की क्यूरी कैसे बनेगी, सब कुछ बताया मैंने। यहाँ पर इंसर्ट की क्यूरी मैंने आपको बताई थी ना अभी शुरू में, कंट्रोल Z करके देख लेते हैं। ये इसी को कॉपी कर लेते हैं ताकि टाइम बचे हमारा। कहाँ गया हमारा क्यूरी, एल्स पे ना, यहाँ पर हमने इसको लिख दिया जगह पर, हार्ड कोडेड नहीं करना हमें। कदीर खान जो है इसको बताया, इसको हम क्या करेंगे 2 दफा डबल कोटेशन प्लस प्लस, यहाँ पर नेम था तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे txt emp.text, ओके हो गया। अकाउंट्स में क्या आएगा प्लस प्लस txt depart.text, और यहाँ पर सैलरी में क्या आएगा प्लस प्लस txt salary.text, ओके जी। जब ये हो जाएगा इंसर्ट हो जाए तो हम यहाँ पर इसको भी नोट करवा लेते हैं इसको, ताकि हमें पता भी चल जाए। तो ये आपका एक काम था जो फॉर्म लोड पर जो करा रहे थे ना, फॉर्म लोड पर ये रहा, फॉर्म लोड ये रहा, ठीक है। फॉर्म लोड पर आपने क्या करा कि जब इंसर्ट होगा, सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाए तो लिस्ट हमारी अपडेट हो जाए, और ये डेटा टेबल में बोला ऑलरेडी है तो इसको हटा दें, यहाँ पे काम कर लें। अगर प्रॉब्लम है तो डेटा टेबल शुरू कर लें, क्योंकि ऊपर फंक्शन में डिफाइन हो रहा है तो ऐसे ही हो रहा है, ये देखिए सही है। ओके
तो कंट्रोल एस F5, हमारे पास ये रिकॉर्ड है। हमने कहा ऐड न्यू, नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। हम एम्प्लॉय का नाम हम कर देते हैं इसको, अच्छा मैं यहाँ पर इसको रीड ऑनली कर दूँ ताकि इसमें यूजर कोई भी गलत एंट्री ना कर सके, हमारे मुताबिक ही काम होता है। रीड ओनली, इनेबिलिटी फॉल्स भी कर सकते हैं, रीड ओनली करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। रीड ओनली ट्रू, ओके। तो ऐड न्यू कुछ ऐड नहीं हो सकता, ठीक है। ऐड न्यू के बाद मैंने एम्प्लॉय नेम लिखा न्यू नासिर अली, डिपार्टमेंट जो है इनका आईटी है, सैलरी इनकी 90,000, सेव करा मैंने। तो सक्सेसफुली ऐड न्यू डेटा हो गया। ये हमारा नासिर अली का भी रिकॉर्ड आ गया, सलीम खान, कदीर खान, ये ऑलरेडी हमारे पास पहले से मौजूद थे, ठीक हो गया, ठीक है। तो ये हमारा एक करेक्ट एप्लीकेशन हो गई, क्रिएट हो रहा है, रीड भी हो रहा है, अपडेट भी हो रहा है, डिलीट रहेगा। डिलीट कैसे होगा? डिलीट के ऊपर हम जाएंगे और यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर मैसेज बॉक्स पहले लेट, इफ मैसेज बॉक्स डॉट शो, इसका थोड़ा सा मुझे देखने दें, इसके 21 मरतबा ये मेथड ओवरलोड हुआ है। इसको ऐसे मैसेज बॉक्स डॉट बटन्स और यस नो से कर दो, ओके। अगर ये आपका मेथड बराबर हो किसके, डायलॉग रिजल्ट डॉट यस के, देन डिलीट ड्यूटी चले, वरना नहीं चले। तो यहाँ पर आता है मैसेज, डू यू वांट टू डिलीट, डू यू वांट टू डिलीट, ओके डिलीट मैसेज है, ठीक है ना, नो यस, ठीक है। ये आपके पास मैसेज आ गया और यहाँ पर आपने लिखा कि कौन सा काम, हमारे पास मेथड एग्जीक्यूट वाला जिससे अपडेट और इंसर्ट कर देते हैं, एग्जिक सीक्वल, ये मेथड हमारा बना है। तो यहाँ पर भाई आप सिंपल सा पास करें, इस जगह पर क्या पास करेंगे, क्यूरी बनाकर, क्यूरी क्या देंगे, डिलीट फ्रॉम TBL अंडरस्कोर EMP वेयर ID इज इक्वल टू प्लस txt1.text। तो आप इससे रिकॉर्ड भी डिलीट कर सकते हैं और आप इस लिस्ट को भी अपलोड करा दें। ये देखिए जैसे इंसर्ट भी कहता है कि हमारा रिकॉर्ड गायब हो रहा है, तो मैं इसको चाहूँगा कि जब ये एग्जीक्यूट हो जाए तो ये अपडेट हो। ओके, ये ना सलीम, कदीर और नासिर अली आपका 2 रिकॉर्ड हैं। मैं इसको कदीर खान वाला रिकॉर्ड डिलीट करना चाहता हूँ, तो यू वांट टू डिलीट, मैंने कहा यस। तो ये आपका देखिए यहाँ से डिलीट हो गया। अगर आप ऐड नहीं करेंगे तो मजीद एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर देंगे आप यहाँ पर। बाबर अली, डिपार्टमेंट्स, अकाउंट्स, सैलरी 1,20,000 सेव किया आपने और यहाँ पर ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है, ठीक हो गया। तो अगर आप मजीद कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इसमें मजीद रिकॉर्ड जैसे जैसे चाहेंगे आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके अलावा आपने यहाँ पर अपडेट देखा और यहाँ पर आपने डिलीट देखा, नो करेंगे तो रिकॉर्ड आपका डिलीट नहीं होगा। तो ये आपकी करेक्ट एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है, रीड, अपडेट, डिलीट और क्रिएट आपका डेटा हो रहा है। अब हम रिपोर्ट्स को देख लेते हैं। रिपोर्ट्स बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह से विजुअल स्टूडियो आप 2008 पे काम करें, किसी भी विजुअल स्टूडियो के ऊपर सैप रिपोर्ट इसी तरीके से चल जाएगी। पहले इंटीग्रेटेड थी क्रिस्टल रिपोर्ट के साथ विजुअल स्टूडियो 2008 तक, उसके बाद ये अलग हो गए थे, सैप ने खरीद लिया था। तो आप उसको फ्री वर्जन इसको इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी मैं यहाँ पर क्रिस्टल रिपोर्ट यूज करूंगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे क्रिस्टल रिपोर्ट के लिए। ओके, तो
नया फॉर्म भी बना सकते हैं, और चाहें तो आप इसके ऊपर भी नया डेटा जो है आप रिपोर्ट जो है बना सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, नया फॉर्म बना लो, क्योंकि मेरी आदत न्यू आइटम बनाकर भी करने की है, न्यू आइटम बना कर करने की है, वो बहुत अच्छा रहता है, ताकि वो फिर रिपोर्ट्स देखूँ। मैं यहाँ पर विंडोज फॉर्म बनाऊंगा। भाई काम गया, कहाँ पर ले जा रहे हैं, ये रहा विंडोज फॉर्म, और इसका नाम मैं रख देता हूँ FRM रिपोर्ट। तो FRM रिपोर्ट के नाम से हमारा ये फॉर्म क्रिएट हो जाएगा, और जब ये क्रिएट हो जाएगा तो हम इसके ऊपर जो है क्रिस्टल रिपोर्ट के जो टूल्स हैं उसको ऐड कर सकते हैं। अच्छा, एक काम लाजमी करना है, मतलब जब भी आपने रिपोर्टिंग करना है उसमें एक चीज़ आप कॉमन कर लें, सबसे पहले ऐड न्यू में डेटा सेट जरूर बनाएगा। ऐड न्यू आइटम, डेटा सेट के बगैर आपकी रिपोर्ट चलेगी नहीं। डेटा सेट, ये रहा डेटा सेट, ठीक है, शक्ल देख लें इसकी, डेटा सेट, और डेटा सेट के नाम से इसको रखे हैं। और यहाँ पर जब आप डेटा सेट में जाएंगे, तमाम विजुअल स्टूडियोज में ऐड, यहाँ पर आप कर लें डेटा टेबल को ले लेगा, जैसे जो भी आपने डेटा टेबल यूज करें, रीड की भी वही डेटा टेबल है। तो यहाँ पर आप इसकी फील्ड्स बना लें, ठीक है, फील्ड्स, ये मैंने कंट्रोल Z कर दूंगा। कैसे फील्ड बनेगी, यहाँ पर आप आए और ऐड कॉलम पे क्लिक कर लें। यहाँ पर कॉलम बना दें आप str के नाम से, ठीक है, एक स्ट्रिंग बना लें आप, ये कॉमन बनाता हूँ मैं सबों के लिए, आप लोग कैसे कर सकते हैं, 5-6 स्ट्रिंग ले लें। कोई न्यूमेरिक चाहिए आपको तो न्यूमेरिक कैसे बनता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये आपका राइट क्लिक किया, ऐड कॉलम अगेन किया, मैंने इसको कहा कि num1 कर दूँ, ठीक हो गया, या नम कर दूँ, num1। अब इसको नम जो है इसकी डेटा टाइप आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ये डेटा टाइप में गया, और यहाँ से आप ले लें int 32, तो ये आपका न्यूमेरिक भी बन सकता है। और जो भी चाहे आप इमेज फील्ड भी बना सकते हैं इसके अंदर। तो कंट्रोल S किया मैंने, ये आपका डेटा सेट बन गया। डेटा सेट के अंदर जो टेबल है उसका नाम है डेटा टेबल 1, आप डेटा टेबल के नाम से भी यूज कर सकते हैं, और इसका इंडेक्स 0 है, तो आप 0 के नाम से भी, अगर नाम भूल जाए तो 0 के नाम से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये डेटा टेबल है, आप इसको बंद कर दें, इसको भी बंद कर दें, ये आपकी जरूरत नहीं है। अब आपके पास जो डेटा सेट है वो ये आपका बस बना हुआ है, इसको बनने के बाद इसको आपको यूज करना है। कैसे यूज करना है, मैं यहाँ पर एक बटन बना लेता हूँ, और बटन बना के मैं कहता हूँ कि शो ऑल रिकॉर्ड, ओके। जनरेट रिपोर्ट, इस बटन पे क्लिक करूं तो मेरे पास सारे रिकॉर्ड एज अ रिपोर्ट आ गए। तो मैं कैसे करूंगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर डेटा सेट का वेरिएबल बनाना है, डेटा सेट ds इज इक्वल टू न्यू डेटा सेट, ओके जी। और डेटा सेट ये आपको बन गया, ठीक है जी। उसके बाद आपने करना ये है कि क्यूरी लगाएंगे आप, बिल्कुल इसी तरीके जिस तरीके से आपने यहाँ पर लगाया था। रीड माई रीड मेथड था, माई रीड डेटा। क्यूरी क्या लगाया मेरे पास, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EVL_EMP, सारे रिकॉर्ड दे दो। कहाँ पर लाकर दे दो, डेटा टेबल DT के अंदर लाकर दे दो मुझे, ठीक हो गया तो ओके। तो ये आपका सारे पढ़ा था, फॉर int I इक्वल टू 0, I लेस देन DT डॉट रॉस डॉट काउंट, जितने रिकॉर्ड हैं वो सब लेकर आओ, I प्लस प्लस कर, ओके, सेमीकोलन नहीं आएगा। ये फॉर के लूप में अब हमें रिकॉर्ड को लेकर आना है। अब मुझे चाहिए डेटा की एक रॉ, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ डेटा
रॉ, और डेटा रॉ के अंदर यहाँ पर रॉ में लिखेंगे ds डॉट टेबल्स। टेबल्स कौन सा है? 0, डेटा सेट का ये रहा आपका टेबल नंबर 0, इसकी बात की जाए। ओके, टेबल 0 के अंदर इसमें से हमें क्या चाहिए? न्यू रॉ चाहिए। ओके, बस यही है, ठीक हो गया। अब रॉ के अंदर आपके पास फील्ड कौन सी है? str1 बनाई थी, num1, इस तरह से बनाई थी आपने। str1 जो है ये रहा आपकी फील्ड, ये आपका डेटा सेट है। फील्ड का नाम क्या? कैपिटल एस है, ठीक है ना। ये ले लेते हैं एक फील्ड, इसके अंदर वैल्यू आ जाए ना, आप इसमें भी चाहे डेटा स्टोर कर सकते हैं। ओके, str1 के अंदर क्या स्टोर हो? डेटा टेबल की रॉज ऑफ आई, यानी कि लीड की जो वैल्यू आ जाए, ठीक है। और इसकी क्या आ जाए? इसकी आ जाए आईडी आ जाए, डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक हो गया। str1 में ये आ जाए, str2 में ये आ जाए, 3 में आ जाए, 4 में ये आ जाए। 1 में आ गया आईडी, इसमें आ गया ई नेम, इसमें आ गया डिपार्ट, ये आपकी डेटाबेस जो टेबल है उसकी वैल्यू है, और इसमें आ गया सेव, ठीक हो गया। और फिर आपने कहना है कि इसके अंदर ds डॉट टेबल्स जो भी आपने उठाया, इसके अंदर आप लिखेंगे टेबल्स ऑफ 0, जो हमने यहाँ से इसको गेट किया था। न्यू रॉज आपने उठाई थी जो रॉ के अंदर आई थी, ठीक है ना। इसके अंदर आप कहेंगे रॉस रॉ ds या इसके लिए डॉट ऐड, इसको ऐड करो, जो अभी हमने रॉ बनाई इसको ऐड करो। ओके जी, ठीक हो गया। तो ये आपकी रॉ ऐड होती रहेगी, एक डेटा टेबल आपका बन जाएगा। इस डेटा टेबल के अंदर हमें करना ये कि इसकी क्रिस्टल रिपोर्टिंग करनी होगी ना, तो उसके बाद हम यहाँ पर पहले तो हम एक काम ये करते हैं, क्रिस्टल रिपोर्ट तो बना लो। न्यू आइटम, और न्यू आइटम में मैं कहता हूँ रिपोर्ट्स, क्रिस्टल रिपोर्ट, और इसका नाम मैं कहता हूँ rep1 करता हूँ। ओके, तो ये मैसेज आएगा, इसको हमने आई एक्सेप्ट करके ओके करना है, और इसको भी ओके कर दें, ठीक हो गया। यहाँ पर आप आएंगे डॉट ओके ADO.NET डेटा सेट के ऊपर आएंगे। डेटा सेट की तमाम जो फील्ड है उसको हमने नेक्स्ट नहीं कर, फिनिश ही कर दें यहाँ पर, और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसमें हेडर जो है, ये पेज हेडर जो है वन टाइम आता है, तो हर पेज पर आएगा ये हेडर, जो भी आप देंगे वो हेडिंग इसकी बनती भी आएगी, ठीक है। और पेज फुटर है वो पेज के नीचे आएगा। उसके अलावा रिपोर्ट एक हेडर होता है और एक रिपोर्ट फुटर होता है। आप चाहें इसको अगर इनेबल करना तो आप जो है यहाँ पर आप ये डॉट सबटेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका इनेबल हो जाएगा पेज रिपोर्ट का हेडर। ओके, ये हो गया पेज हेडर, रिपोर्ट हेडर। डिटेल आपकी वो चीज़ें जो आपकी डुप्लीकेट होती है। तो मैं यहाँ से मैं देखता हूँ, मैंने str1 के अंदर एम्प्लॉय की आईडी लेकर आया, वो आ जाएगी यहाँ पर। थोड़ा छोटा करना चाहें तो ये आ जाएगी इस तरीके से। और str2 में था एम्प्लॉय का नाम, इसको बड़ा करना चाहें तो ये बड़ी इस तरीके से जाएगी। str3 में था डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट आ गया। str4 में था सैलरी, ये आपके पास सैलरी रिपोर्ट आ गई। तो मैं यहाँ पे चाहूँ तो इसको डबल क्लिक करके एडिट कर सकता हूँ। एम्प्लॉय नेम, डिपार्ट, सैलरी। ओके, तो इसको मैं यहाँ पर बोल्ड, ठीक हो गया। तो ये आपको रिपोर्ट आएगी। अभी मैं इसमें लाइन्स वगैरह कैसे बनती है
और टूल्स में जाएंगे तो ये यहाँ पर ये बॉक्स वगैरह, ये लाइन्स वगैरह आप इसकी बना सकते हैं। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। तो मैं लाइन को फिलहाल रिव्यू करूँ, पहले मैं चेक करना चाहता हूँ रिपोर्ट आ रही है नहीं आ रही। अच्छा, अगर आप इसमें कोई टेक्स्ट पर लिखना चाहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर इसको बोल्ड फॉन्ट का बड़ा फॉलो करके आप इसको लिख सकते हैं। और भी बहुत डिटेल है, फिर से पूरा कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको पूरी डिटेल से रिपोर्टिंग वगैरह सिखा दूंगा। कंट्रोल एस किया तो ये मेरी रिपोर्ट जो है वो सेव हो गई है। और मैदान में 5 मिनट रह गए, मैं चाहूँगा कि 5 मिनट में चीज़ें निमट जाए। तो कहाँ थे हम? ठीक है, हम थे विजुअल स्टूडियो पे। ये हमारी रिसर्च रिपोर्ट है, ये डेटा सेट है, इसको हम बंद कर देते हैं। और इस जगह पर जो हमने फॉर्म बनाया था रिपोर्ट को व्यू करने का, वहां पर हम ले लेते हैं यहाँ से क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूअर। यहाँ पर होगा क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूअर, प्रिंट में ये रिपोर्टिंग में होगा। रिपोर्टिंग में क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूअर को मैंने उठाया और ये यहाँ पर आ गया। और ठीक है, मैं इस जगह पर ठीक है, मैं इस जगह पर एक ग्लोबल वेरिएबल बना लेता हूँ, स्ट्रिंग और पब्लिक स्ट्रिंग, और सीक्वल कर दूंगा इसका नाम। इस जगह पर जो आपका रिपोर्ट का जो फॉर्म का लोड है, उस जगह पर मैं वो काम लिखूंगा जो मैंने अभी जगह पर लिखा था इस फॉर्म में, ठीक है ना। ये जो आपका लोड का था, ठीक है, तो मैं इसको कंट्रोल एक्स करूंगा और उठा के कहाँ रखूंगा इसको मैं, रिपोर्ट है हमारी, ठीक है, इसके लोड इमेज कंडीशन यहाँ पर लगाकर आप काम कर सकते हैं। रिपोर्ट नेम आप पास कर सकते हैं, ठीक है ना। पब्लिक स्ट्रिंग क्यों में मसला कर रहा है क्लास में लिखने का, ओके। तो ये आपके पास जो स्ट्रिंग है, चलो मैं इसको भी हटाता हूँ ताकि जल्दी से क्लिक नहीं करे। माई रीड डेटा, भाई ये तो हमारे पास है ही नहीं, ये मेथड कहाँ पर मौजूद है, ये हमारे पास फॉर्म पे मौजूद है। तो हम इस जगह पर इसको भी यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, माई रीड, ठीक है। कंट्रोल सी, और मैं यहाँ पर जाऊंगा रिपोर्ट्स में, इस जगह पर यहाँ पर डालते हैं, ठीक हो गया। OLEDP कनेक्शन, राइट क्लिक किया और रिजॉल्व पे जाऊंगा, फिर यहाँ पर इम्पोर्ट रिंजिंग करवाता हूँ, ठीक है यार, सब सेट हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये आपकी जो रिपोर्ट है, आप चाहते हैं कि आपकी जो क्रिस्टल रिपोर्ट जो अभी आपने डिजाइन की है उसके अंदर ये सारी फिल हुआ डेटा सेट आ जाए, तो वो कैसे होगा अब हम उसको देख लेते हैं ताकि हमारा काम खत्म हो। तो अच्छा, पहले तो हमने ये जो रिपोर्ट जनरेट, इस जगह पर आप ये लिखेंगे ना के क्या नाम था, FRM रिपोर्ट, FRM न्यू फॉर्म रिपोर्ट और FRM डॉट शो, डायलॉग करवाएं। ये क्या चीज़ है भाई कि मैंने ये किया है कि ये जो आपका FRM रिपोर्ट है ना, इसको बटन क्लिक पर शो कर रहा है और उसका जो लोड इमेज है उसके ऊपर ये आपका जो डेटा सेट वाला काम था, ये पूरा डेटा सेट आपका लोड हो गया। इस डेटा सेट को लोड करने के बाद अब आप यहाँ पर इस जगह पर उस रिपोर्ट को कॉल करेंगे। आपका रिपोर्ट का नाम था, रिपोर्ट क्या नाम था भाई, रैप1, ठीक है ना। RP R1 इज इक्वल टू न्यू रैप1 कर दें, जो भी आप इसका नाम रखना चाहें वो लिख दें। उसके बाद आप यहाँ पर जो आपका व्यूअर था, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूअर है, ठीक है। इस जगह पर आप क्या कहेंगे, ये जहाँ डॉट आप इसको बोलेंगे कि भाई सेट डेटा व्यूअर डॉट सेट डेटा सोर्स, मेरा भाई
रिपोर्ट का जो आपका डिज़ाइन होगा उसका डेटा सोर्स क्या हो जाए, डीएस हो जाए, यानी कि जो भी आपने सिलेक्ट स्टैटिक वाली पूरी की है वो है। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, उसके बाद जो आपका रैप 1 है उसको आप रिफ्रेश कर दें, जरूरी तो नहीं है मगर करने तो अच्छा है। और उसके बाद अब लास्ट हमारा काम हो रहा है क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूअर, जो भी नाम था आपका, जो भी क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूअर है आप उसको ले लें और इसको रिफ्रेश करवा दें। ये आपका जो नाम है, Ctrl+C डॉट रिपोर्ट, उसका था रिपोर्ट में रिपोर्ट सोर्स में आप यहाँ पर देंगे इसको =R1, तो आपका सही है, ओके। और उसके बाद आप कर दें जो भी आज का नाम है तो रिफ्रेश करा दें, डॉट रिफ्रेश रिपोर्ट कर दें, डन, F5। और रन से पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये काम इंशाल्लाह हो जाएगा। ये इसने कहा एरर, क्या भाई बोल रहा है एरर, 3 तक चला गया, क्यों भाई, सही तो है, 3 रिकॉर्ड है। ओके, टेबल ऑफ जीरो नॉट फाउंड, इसका नाम दे देते हैं, फिर हम अगर नॉट फाउंड कह रहे हैं तो इसका नाम दे देते हैं, नेम Ctrl+C, होना तो नहीं चाहिए, तो चले फिर भी देख लेते हैं। अब क्यों भाई कह रहा है ये null reference was unavailable, तो इंटर कर दीजिए। ओ, कितनी बड़ी गलती की मैंने, डेटा सेट 1 आएगा ना, हमने जो इसका नाम जो था ये डेटा सेट 1 है ना, ये देखें मुझे यहाँ पर डेटा सेट 1 लिखना पड़ेगा। और ये हमारी रिपोर्ट तैयार हो गई है। अब आप इसके अंदर लाइंस वगैरह बनाकर इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। तो मैं अब इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करूंगा और उसके बाद फिर हम इसको मैं आपको पूरा ये दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए यहाँ पर जो एरर आ रहा था वो किस वजह से आ रहा था, वो इस वजह से आ रहा था कि यहाँ पर जो रिपोर्ट था, ठीक है, सॉरी हाँ ये था ना, तो यहाँ पर जो है 0 भी देंगे तो भी कोई मसला नहीं है, वो आपका चल जाएगा, 0 दे दें, ठीक है, या उसका नाम दे दें डेटा सेट का, मगर यहाँ पर जो है जो इस फाइल का नाम होगा वो आपने देना है। ओके, तो मैं रिपोर्ट को थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ। टूल में जाएंगे, लाइन ऑब्जेक्ट सही नहीं है, बॉक्स में ले, बॉक्स में चाहता हूँ कहाँ तक जाए, ये जाए आपका रिपोर्ट फुटर तक, रिपोर्ट फुटर फॉन्ट सब प्रेस करके, ओके, लाइन ऑब्जेक्ट, कॉपी के
ठीक है, जल्दी जल्दी में ऐसे ही बनेगा भाई। तो इसके बीच में भी लाइन लगा देता हूँ। ठीक है, और इसके बीच में भी लाइन लगा देता हूँ। इस फॉर्म को मैक्सिमाइज कर देता हूँ मैं। डाउन हो रही है और मैं बस इसको खत्म करूंगा। ये रेडी हो चुका है प्रोजेक्ट आपका, कंप्लीट प्रोजेक्ट है। इसके अंदर आप इसमें ये देखें, रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है, ऐड न्यू भी होगा आपका, ठीक है ना, अपडेट जाएंगे, डिलीट जाएंगे, सब चीज़ें हो जाएंगी। और भी आपका रिपोर्ट वाला काम भी हो गया है। तो आप यहाँ से इसको प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं, अगर प्रिंट नहीं करना चाहते तो इसके अलावा आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप पीडीएफ में, एक्सेल में और डॉक फाइल में आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। पीडीएफ में अगर आप चाहें तो पीडीएफ में, डॉक में चाहें तो डॉक में जाकर आप मतलब वर्ड फाइल में आप चाहें तो इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी चीज़ प्रॉब्लम कर रही हो, समझ में ना आ रही हो, तो आप जो है मुझे कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।